हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं, विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों, स्टॉक प्राइस है 530 में। इसका पहली तिमाही का रिजल्ट आएगा। टीसीएस का रिजल्ट आ गया, इन्फोसिस का रिजल्ट आना है, विप्रो लिमिटेड का रिजल्ट आना है 15 जुलाई 2021 को, और स्टॉक प्राइस है 529 में है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और पिछले कुछ सालों से एक तरह से बेहतरीन रिटर्न दिया है विप्रो लिमिटेड ने, तो आने वाले सालों में भी ये अच्छा रिटर्न देगा। ग्रोथ की बात जहाँ पे आ रही है, तो आईटी सेक्टर के शेयरों में रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे कि पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं। और डॉलर में कामकाज होता है दोस्तों। और दिग्गजों में अगर आप जाते हैं तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है। अगर किसी ने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है, डीमैट में रखा है, आगे आने वाले दिनों में शेयर प्राइस बढ़ता है तो फिर बोनस की भी बात आएगी। जैसे कि टीसीएस का स्टॉक है 3200 में है, इन्फोसिस है 1500 के ऊपर है, और विप्रो देखिए 529 तक पहुंच गया है। तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो बोनस की भी बात आएगी आने वाले दिनों में। फिलहाल देखिए, इसका Q1 का रिजल्ट आ रहा है 15 जुलाई 2021 को आ रहा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। और विप्रो लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा 15 जुलाई 2021 टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2021। पिछले एक साल का रिटर्न विप्रो का देखते हैं, 219 रुपये इसका लो था, 52 का है 564, और स्टॉक प्राइस देखिए 529 के आसपास है, यानी अपने हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,88,098 करोड़ का है इस वक्त विप्रो का। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपये का है। और ईपीएस की बात, अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो 19 का है दोस्तों। और पी रेशियो को देखते हैं, और पी की बात करते हैं तो 26 का है, और सेक्टर पी है 34.48 का है। तो अभी पोटेंशियल है विप्रो में, बट ये कि मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है। बुक वैल्यू पर शेयर को देखते तो 100 रुपीज़ का है दोस्तों। विप्रो का जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है 3 मंथ में देखते हैं तो 16% का रिटर्न है इन्वेस्टर्स को, और एक साल का जो रिटर्न है 137% का है। 3 साल का रिटर्न है 164 का रिटर्न है। एक तरह से लॉन्ग टर्म का शेयर है ये। आईटी सेक्टर के शेयरों में दिग्गजों में जाते हैं तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, तो जिनके भी पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न मिला है। विप्रो ने भी 3 साल में 164% का रिटर्न दिया है अभी तक। फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं तो विप्रो का जो सेल्स रहता है हर तिमाही 16,245 करोड़ का मार्च 2021 में था, और उससे पहले देखिए एक साल पहले 15,750 करोड़, जून 2020 में 14,922 करोड़, सितंबर में 15,096 करोड़। तो वो लगभग मान के चलिए 15,000 करोड़ के ऊपर का इनका सेल्स रहता है। प्रॉफिट देख लीजिए 2,973 करोड़, 2,987 करोड़। तो बेहतरीन एक प्रॉफिट वाली कंपनी है, और शेयर होल्डर्स को लगातार मालामाल किए जा रही है। जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं विप्रो में, शेयर होल्डर्स को लगातार एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, बट ये कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ता है दोस्तों। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखते हैं तो 73.02 का था। अफाइज की जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 9.21 का है, और डीआईज की जो होल्डिंग है वो है 6.15 का, मार्च 2021 तक है दोस्तों ये। अब Q1 का जो रिजल्ट आएगा तो वो आएगा 15 जुलाई 2021 को। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात कर लेते हैं दोस्तों। YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं, विप्रो का ये चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है, और पिछले कुछ समय का जो ट्रेड रहा है इसका देखिए, इसने जो हाई बनाया 565 564 का एक हाई बनाया, वहां से एक तरह से गिरावट है इसमें, और ज़्यादातर रेड कैंडल दिख रहे हैं। तो अभी जो लास्ट ट्रेड हुआ था देखिए 527.40 में ओपन हुआ है, 530.95 हाई बनाया है, लो है 523.25, और क्लोजिंग है 525.80। यानी मीन्स देखिए एक बेरिश मोड बना हुआ है अभी ये शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में एक तरह से देखिए ये इसी तरह का रहा है। हर तिमाही जो है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट होती है, फिर बढ़ जाता है। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म में भी, अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो बुलिश मोड में, शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा सा बेरिश है। अब जो यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो देखिए उनका जो रेजिस्टेंस रहेगा 536.90, 537 के आसपास, फिर 541, और उसके बाद जो है 550। और एक बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों ये रहेगा 565। जब ये 565 को ब्रेक करेगा तब हमें फिर यहाँ से 10 से 15% ऊपर की तरफ होगा। तो हाल फिलहाल का जो, जैसे कि 1 महीना 10 दिन के लिए जो ट्रेड करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस जरूर ध्यान में रखिएगा, 537 और 541, और उसके बाद 550 का। तो यहाँ के आसपास जाता है तो अपने अनुसार देखना चाहिए मुनाफा वसूली। जो 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए ट्रेड करते हैं, और जो समय देना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, तो अगर ये विप्रो नीचे की तरफ दिखता है, जैसे कि ये अभी 523 से अगर
नीचे की तरफ कारोबार करेगा तो जो सपोर्ट रहेगा इसका लगभग 512 रुपया 50 पैसा, 512 रुपया 50 पैसा। और उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 492 रुपया, क्योंकि इसने जो रैली स्टार्ट की थी, देखिए 492 में जो स्टॉक प्राइस था दोस्तों वो 14/5/2021 को था, मई के महीने में था। तो देखिए अब एक तरह से जून में ही इसने एक हाई बनाया, तो अगर नीचे की तरफ गिरावट होती है तो डेफिनेटली इसको अपने अनुसार देखना चाहिए। जो लेना चाहते हैं, जो आईटी सेक्टर की शेयरों को पसंद करते हैं, विप्रो स्टॉक को लेना चाहते हैं, तो आने वाले समय में देखिए इसका जो ये हाई बनाए इसको भी ब्रेक करेगा। और अगर Q1 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है तब फिर ये तेजी की संभावना रहेगी। जैसे कि आईटी सेक्टर के दिग्गजों को अगर हम देखते हैं तो स्टॉक प्राइस बढ़ ही रहा है, हर तिमाही गिरावट होती है फिर बढ़ता है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए ट्रेड लेते हैं तो गिरावट में एक मौका होना चाहिए। और जो यहाँ भी जिन्होंने यहाँ पे भी बाई किया है तो रेजिस्टेंस दोस्तों इसी तरह का रहेगा 537, 541, 550 का। तो अपने अनुसार फिर मुनाफा वसूली कर सकते हैं, जो मीन्स 5% 10% के लिए देखते हैं इसके अनुसार। और बड़ा एक रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 52 वीक हाई। तो फिलहाल तो ये पिछले मई और अभी ये जुलाई चल रहा है, तो इसके बीच ये 490 से 565 के बीच ये कारोबार कर रहा है 60-70 पॉइंट का। और ये नीचे की तरफ दिखता है तो अपने अनुसार इसको बाय करना चाहिए। और आरएसआई का जो इंडिकेटर है, देखिए एक तरह से ये डाउनफॉल हो रहा है, तो थोड़ा सा अभी डाउन ट्रेंड में है। ये 41 में पहुंचा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर ये नीचे की तरफ दिखता है तो फिर एक ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हर तिमाही इसी तरह का रहता है। और जो रिजल्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कंपनी किस तरह की ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, ईपीएस क्या हुआ, तो उसी के अनुसार फिर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए कारोबार करता है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर विप्रो के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं या आगे आने वाले दिनों में बोनस मिलेगा इसके उम्मीद के कारण, तो हर गिरावट में इसको देखना चाहिए। और 3-4 स्टॉक हैं आईटी सेक्टर के, तो अपने अपने पसंदीदा हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है और एसएल टेक है। और ये है कि आप पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, समय देना चाहिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक को ले रहे हैं तो दोस्तों ये विप्रो लिमिटेड का अपडेट था। Q1 का रिजल्ट आ रहा है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।